आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर जिला सदर रामबन अब्दुल रहमान बाली की क़यादत में जामा मस्जिद कंडा में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अब्दुल लतीफ गनाई एडवोकेट ने कहा कि आज के प्रोग्राम में मरहूम मास्टर अब्दुल रशीद शेख का नाम लिए बगैर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है जो अब्दुल लतीफ शेख को जमीयत के हवाले किया। और आज वही उनके फर्जिंद अब्दुल लतीफ शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी की अजीम शख्सियत में हमारे सामने मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में अब्दुल लतीफ गनाई ने डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी से मुखातिब होते हुए कहा कि डॉक्टर साहब इंसान बशर हैं और इससे रंजिशें और नाराजगियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अब इन रंजिशों को दूर करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना है जिसमें वह हम दोबारा से नजदीक हो सकें, जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत से ऐसी चीजें जो गिने नहीं जा सकती, परोई नहीं जा सकती तस्वीर की लड़ी के अंदर बहरहाल ये कुछ खसूसियात हुआ करती है और ये अल्लाह तबारक ताला की अता करदा हुआ करते इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इस किस्म के लोग बहुत जल्द यहाँ से जुदा हो जाया करते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला से हमारे पास यही दुआ है उसकी खातर कि अल्लाह तबारक ताला उनकी आखिरत की ज़िंदगी संवार के रखे। तो इसी बहाने मुझे भी यहाँ का पूर्व मगज खताब सुनने को मिला, डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हुई। रंजिशें जन्म ले सकती हैं, दूरियां जन्म ले सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर गुजारिश करूँगा, इस इलाके का सल्फियत के लिहाज से बहुत अहम मर्तबा रहा है, एक ऊंचा मकाम रहा है, बहुत अजीम कुर्बानियाँ हैं यहाँ के असलाफ की। उस तारीख को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों ने अपना काम किया और अपने मिशन को आप लोगों के हवाले कर दिया, हमारे हवाले कर दिया। मैं मरहूम अलहाज मास्टर अब्दुल रशीद साहब का नाम लिए बगैर अपने अल्फाज को ख़त्म करना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया, बहुत बड़ा कारनामा, जो उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत में साबित होगा और इंशाअल्लाह महशर के रोज़ उनके सुरखरोई का बारिश तो बायस बनेगा। वो ये कि उन्होंने अपने फर्जंद अजीज़ को जमीयत के हवाले किया और आज यह उनकी दुआओं, उनकी कोशिशों और उनके अरमानों का नतीजा है कि डॉक्टर साहब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह तबारक ताला इन्हें जिंदा व सलामत रखे, इनकी उम्र दराज हो, इनके मिशन में इन्हें कामयाबी अता करे। मैं गुजारिश करूँगा, पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, दरमियान में इंसान है, तनखियाँ पैदा हो जाती है, नाराजगियाँ पैदा हो जाती है, रंजीदगियाँ पैदा हो जाती है, ये दायमी नहीं हुआ करते। इनके अंदर सही मानों में अगर इखलास मौजूद हो, नेक भी मौजूद हो, ये चीज़ भी, ये बातें भी हमारे लिए कारगर साबित होगी, तो साबित होगी, नुकसान नहीं होगी। अलबत्ता एक गुजारिश जरूर करूँगा, यहाँ के अहलियान से भी, उनसे मुराद मेरे सिर्फ कुंडा के लोग नहीं है, बल्कि पोगल परिस्ता या पोगल मालिकाम की बात करूँगा, जिन लोगों ने अपना अपनाम, जिन लोगों की एक तारीख रही है, उस तारीख को जिंदा रखिए, उसे जिंदा रखने की जरूरत है ताकि आने वाली नस्लें, मैं चाहता हूँ, गुजारिश करूँगा अलकंदी साहब से, डॉक्टर साहब एक तारीख रही है हमारे बुजुर्गों की, चाहे वो अब्दुल्ला साहब थे, चाहे मौलवी अब्दुल समाद थे, काजी रमजान थे, अब्दुल सुमान शाह थे, मोहम्मद यूसुफ बारी थे, वगैरह वगैरह, उन सबके नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उनकी तारीख रही है। उस तारीख को नौजवानों के हवाले कीजिए ताकि नौजवानों को महसूस हो कि उन लोगों ने किस जमाने के अंदर, किन हालात के अंदर काम किया, उस जमाने के अंदर जिस जमाने में तौहीद का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जहाँ न्याज या रसूमात या बिदात जो है वो आम थी, उन्होंने जान जोखिम में अपनी जान जो है वो जोखिम और आसमानों से गुजार के आगे वो निकले हैं। और आज हमारे घरों के अंदर या हमारे मस्जिद के मनारों से जो तौहीद की सदा गूंज रही है, मैं समझता हूँ ये खराज उन लोगों को जा रहा है। मैं लाजमन कहूँगा, उन दो शख्सियत का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकता। वो दो शख्सियत थी, एक तो मैं समझता हूँ मालिका भोगल के अंदर अगर किसी शख्सियत का नाम लिया जाए जिसने एक पौध को संवारा है, संभाला है, आगे लाया है, वो आदमी मास्टर साहब ने तेजी उन्होंने तालीमी लिहाज से तालीमी मैदान में यहाँ वो रोशनी फराहम की। और दूसरा नंबर असर का मौलाना असर साहब थे, जिन्होंने दीनी लिहाज से बहुत बड़ी खेल तैयार की, जो यहाँ ही नहीं बल्कि अरब के मैदानों के अंदर भी जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी सलाहियत का लोहा
बनवाया है। ये वो काम है जिनके जो है वो कारनामे है जो रहती दुनिया में जब तक यहाँ के लोग जिंदा है वो याद रखेंगे। अलकदे साहब आपका मुकाम भी वो कहने के लायक नहीं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आप बता दे खुद एक तारीख हो, बता दे खुद एक मिशन हो, आपकी जिम्मेदारियां बहुत अजीब से अजीब तर है। अब लोग उसे क्या होता है हमें शायद गुफ्तगू करने का अंदाज हमारे पास हो या न हो, इसमें मतलब नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम यहीं के हैं, हमने यहीं रहना है। मिशन हमारे घरों से निकला है, हमारे घराने से निकला है, या हमारे इलाके से निकला है, हमारी तहसील से निकला है। इस मिशन को जिंदा रहना है। इसी मिशन ने श्रीनगर के अंदर अपनी धाक बिठाई है, इस मिशन ने इस्लामाबाद के अंदर अपनी धाक बिठाई है, इसने सऊदिया तक जाकर अपनी धाक बिठाई है। आखिर कुछ तो है, किसी की नेकी का समरा है या नेकनीति का समरा है जो आज हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। बहरहाल मिशन को जिंदा रखने के लिए अजीब कुर्बानियां देना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। मैं उन लोगों के बारे में भी उनसे मुतल्लक से भी आपसे गुजारिश करूंगा, आप अजीब इंसान हो, बहुत बड़े इंसान हो, या आपकी अपनी देन नहीं है, या अपनी सलाहियत नहीं है, या अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, अल्लाह तबारक तआला की देन है और अल्लाह तबारक तआला का अजीब अतिया है। लाजमल हम भी पूछे जाएंगे, आप ज्यादा पूछे जाओगे, इस लिहाज से कि आपको अल्लाह ने नवाजा है, हर लिहाज से नवाजा है। मैं गुजारिश करूंगा जो दरमियान में नाचा के पैदा हुई है, जो नाचा के दरमियान में पैदा हो रही है, जो दूरिया रंजिशें पैदा हो रही है, कोई ना कोई बात तो होगी। माना मतलब कुछ नादानियां हो सकती है, माना कुछ सोच की मतलब उसमें कमी हो सकती है, या कशफहमी भी हो सकती है। उसको संवारने के लिए, सुधारने के लिए अगर दरमियान में कोई रास्ता निकलता है, हमें चाहिए कांधे के साथ कांधा मिला के, वो भी इसी मतलब हिस्सा है जिस तरह मौलाना क़य्यूम साहब कह रहे थे, वो भी सिद्दत बशीर का पुर्जा ही तो है। अब कौन पुर्जा किस सहलियत का है, किस सलाहियत का है, उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। कोशिश ही नहीं होनी चाहिए नाउमीदी, आप ही लोग सुनते हैं कुफर है, हमें नाउमीद होना नहीं चाहिए। हमें खुले सीने के साथ मुलाकातें करनी है, खुले सीने के साथ खदशात दूर करने हैं, खुले सीने के साथ चलना है। भले ही मतलब सूबा है या जिला है या तहलका है, कुछ भी है, बराह रास्त हमारा रास्ता हमने आपको तो शायद तकलीफ दे बातें भला को हमने कायम किया था या गुजारिश की थी, फिर इसलिए गुजारिश की थी ताकि हम जल्दी से नगर से रास्ते पे कायम रहे और हमारी फरियाद मतलब सुनी जा सके, या हम कुछ कह सके या वो सुन सके। और अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, आप माने या न माने, शौकत साहब की वजह से एक नया तारुफ यहाँ से मतलब उभरा था। बल्कि आपको याद होगा असरी साहब ने जब अलकुलिया तो कस्बा यहाँ खोला था, वो करीबन 10-12 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन शौकत साहब की वजह से जब भोगल में आए असरी साहब को वापस ले गए और आप ही के अदारे के अंदर उन्होंने काम किया। किस किस पता होते पर रहे वो आप जाने, उनकी सलाहियत थी, वो उस्ताद थे। बहरहाल उनको भी खराज अकीदत पेश करते हुए हम दुआ कर सकते हैं उन सब लोगों के बारे में जिन्होंने दीन हक के लिए काम किया है कि अल्लाह तबारक तआला अगर वो यहाँ से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्र को मुनव्वर करे, उनकी कब्रों को मुस्तिर कुशादा करे, उनके हुजूर में इजाफा करे, उनकी आखिरत संवार दे, और जो जिंदा है अल्लाह तबारक तआला उनकी सलाहियतों में इजाफा करे, उनके अंदर मोहब्बत अखलाक और इताअत पैदा करे और इस मिशन की आबियारी के लिए उन्हें वो सलाहियतें अता करे। इससे ज्यादा मैं आपकी सभा खराशी करना नहीं चाहता, कहना तो बहुत कुछ था। इधर से खलगती साहब के सफर का वास्ता है, यहाँ से धड़कन तेज हो रही है हमारे जिला सदर की, आके घोर के देख रहे, मेरे लिए कुछ वक्त रखो, साहब आपके लिए सब वक्त है।